हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ शिव पूजन। द यूनिवर्स का यह वीडियो पार्ट 3 है। इसके पहले 2 वीडियोज आ चुके हैं, उनमें कई सारे चीज़ों को हमने यूनिवर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी हेवनली बॉडी है या सेलेस्टियल बॉडी है, उसको हम प्लैनेट किस क्राइटेरिया में रख के हम उसको एक तरह से कैटेगराइज करेंगे कि वो प्लैनेट है। तो बेसिकली इसके 3 क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि वो ऑब्जेक्ट किसी भी स्टार में को ऑर्बिट करना चाहिए, मतलब उसके चारों ओर घूमना चाहिए एक डेफिनेट पाथ में। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि उसके पास में इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो अपने उस ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने आप को एक स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि सेंटर में ग्रेविटी, जैसे सपोज दैट ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक फोर्स अपनी तरफ पुल कर रहा है ये सेलेस्टियल बॉडी। तो जितने भी इसके रॉक के पार्ट्स होंगे ये क्या होंगे, धीरे 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 करके इससे चिपकते चले जाएंगे, इस ग्रेविटेशनल पुल से खींचते चले जाएंगे और ये लगभग एक स्फेरिकल बॉडी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर, ये तीसरा यहाँ पर देखना है कि उसके मतलब कि ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है उसके ऑर्बिट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सिमिलर साइज का उसके ऑर्बिट में नहीं आना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया अगर बैठते हैं फिर तो वो हेवनली बॉडी हमारी प्लैनेट है। तो देखते हैं इसे यहाँ पर एक डायग्राम में, सोलर सिस्टम के डायग्राम में। तो हमारे पास टोटल जितने भी हैं वो 8 हैं प्लैनेट। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो सभी की एक डेफिनेट एक ऑर्बिट है। सभी अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, एक डेफिनेट पाथ में मूव कर रहे हैं। सभी के पास इतना ग्रेविटेशनल पुल है कि इनकी जो शेप है वो लगभग सभी की स्फेरिकल शेप में है। जितने भी देखें सबकी एक स्फेरिकल शेप है। दूसरा, इनके रास्ते में कोई भी दूसरा सेलेस्टियल बॉडी वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 8 मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून ये इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, इसलिए ये प्लैनेट की कैटेगरी में है। तो प्लूटो पहले था प्लैनेट की कैटेगरी में, बट ये इन क्राइटेरियाज पे वो सही फिट नहीं बैठता था और काफ़ी छोटा भी था साइज में, और उसकी ऑर्बिट भी सही से एक तरह से क्लियर नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो आजकल अब वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं है। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि रिवोल्यूशन और रोटेशन क्या होता है। तो रिवोल्यूशन क्या होता है कि यहाँ पर हमारे सन है, सन के चारों ओर ये प्लैनेट क्या है, मूव कर रहा है। तो जिस पाथ में ये मूव कर रहा है वो पाथ इसका क्या है, एक तरह से ऑर्बिट है। और अब इसका सन के चारों ओर मूव करने के जो ये ऑर्बिट में अपने मूव कर रहा है, इसको हम बोलते हैं इसका रिवोल्यूशन। और एक रिवोल्यूशन प्लैनेट को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। 2 टाइप के मोशन होते हैं, पहला तो रिवोल्यूशन हो गया, दूसरा होता है रोटेशन। रोटेशन क्या है कि प्लैनेट, पहली बात तो सन के चारों ओर मूव कर रहा है तो वो हो जाएगा क्या, रिवोल्यूशन। और अपनी एक्सिस पर भी मूव करता है। जैसे लट्टू होता है, ओके, टॉप होता है, वो अपने एक्सिस पर वो मूव करता है। तो उसी तरह जो प्लैनेट्स हैं वो भी अपनी एक्सिस पर मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, तो अगर बात करें कि कितने टाइप के मोशन होते हैं तो 2 टाइप के मोशन होते हैं प्लैनेट्स में। पहला रिवोल्यूशन, दूसरा रोटेशन। ओके, पहला रिवोल्यूशन, दूसरा रोटेशन। और रोटेशन जो प्लैनेट्स में, हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स में 2 तरह के रोटेशंस होते हैं। पहला तो वेस्ट टू ईस्ट, मोस्टली प्लैनेट्स में वेस्ट टू ईस्ट होता है। और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं, 1-2 प्लैनेट, जिनमें ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में उनका रोटेशन होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अब क्लियरली कि ये रिवोल्यूशन और रोटेशन क्या होता है। सन के चारों ओर जो जिस अगर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उस मोशन को बोल देंगे रिवोल्यूशन, और अपनी एक्सिस पर जो मूव कर रहा है उस मोशन को हम बोलेंगे उसका रोटेशन। ठीक है, तो अब एक एक प्लैनेट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट प्लैनेट है, ऑर्डर एक क्रोनोलॉजी में डिस्कस करेंगे। पहला है मरकरी।
मरकरी यहाँ पर ये इस तरह से दिखता है। ओके, दिस इज मरकरी। तो मरकरी सबसे एक तरह से स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, और सन से इसके डिस्टेंस की बात करें तो वो है 58 मिलियन किलोमीटर। ध्यान रखना, 58 मिलियन किलोमीटर। और इसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो किधर से किधर की तरफ है, वो है वेस्ट टू ईस्ट। मतलब ये एक तरह से काउंटर क्लॉकवाइज ये डायरेक्ट मूव करता है, काउंटर क्लॉकवाइज, बट इट्स मीन एंटी क्लॉकवाइज वो मूव करता है। ड्यूरेशन जो रोटेशन का है इसका अगर देखा जाए तो सबसे कम होता है ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन, वो होता है 58 डेज 15 आवर एंड 30 मिनट। मतलब 58 दिन 15 घंटे और 30 मिनट लगते हैं। और इसका स्लो रोटेशन इसलिए होता है कि सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है, सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसकी जो अपने एक्सिस पर मूव करने की एक तरह से कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, वो काफ़ी धीमी पड़ जाती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। और ड्यूरेशन ऑफ रिवोल्यूशन मतलब सन के चारों ओर कंप्लीट जब रिवोल्व कितने दिनों में कर लेता है तो वो 88 डे में। ध्यान रखना कि जो हम यहाँ पर समय की बात कर रहे हैं, दिन की, घंटे की, मिनट की, वो अर्थ के समय हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। अपने अर्थ पर जितना ड्यूरेशन होता है 1 डे का, घंटे का या फिर मिनट का, उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो ये मत कहना कि वहाँ पर अगर सपोज दैट अगर जितने भी समय में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा वो उसका 1 साल होगा उस प्लैनेट के हिसाब से, और जितने समय में अपने एक्सिस पर रोटेट करेगा वो उसका 1 दिन होगा। लेकिन हम जो भी समय यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं या बोल रहे हैं वो अर्थ के हिसाब से है। क्लियर? ओके। तो अब प्लैनेट टाइप की बात करें तो प्लैनेट टाइप क्या है? टेरेस्ट्रियल है। मतलब यहाँ पर क्या है? रॉक्स है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ज़मीन है, सरफेस पर ज़मीन है, ठीक है। तो टोटल जो शुरुआत के 4 प्लैनेट्स हैं सब टेरेस्ट्रियल्स हैं, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। तो ये चारों जितने हैं टेरेस्ट्रियल है। इसके बाद जोवियन प्लैनेट है, मतलब गैस, मोस्टली गैसेस से बने हैं। अब मरकरी में नंबर ऑफ मून्स की बात करें तो नंबर ऑफ मून्स इसके हैं 0। और कितने स्पेस क्राफ्ट्स ऐसे हैं जो इसमें उसको विजिट कर चुके हैं? तो मैरिनर 10 और मैसेंजर ऐसे एयरक्राफ्ट हैं या स्पेस क्राफ्ट हैं, स्पेस क्राफ्ट ऐसे हैं जो इसको विजिट कर चुके हैं। इसकी स्पेशलिटी की बात करें तो मरकरी हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी। मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि ये अधिकतर, ये लगभग इसका ऑर्बिट क्या है? गोल है। बाकी सबकी ये इक्लिप्स के फॉर्म में है, इट्स मीन वो ओवल शेप में है। लेकिन मरकरी की मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी है जो लगभग राउंड है, ऑलमोस्ट राउंड है, ठीक है। और सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है मरकरी, ये भी ध्यान रखना है। सेकेंड जो प्लैनेट है वो है वीनस। ओके, वीनस ये इस तरह से दिखाई पड़ता है। और इसका सन से डिस्टेंस देखें तो 108 मिलियन किलोमीटर। डायरेक्शन इसका उल्टा होता है, ठीक है। डायरेक्शन इसका उल्टा होता है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन होता है, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ डायरेक्शन। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन है ये भी काफ़ी कम है, ठीक है। ये भी काफ़ी कम है। अगर कंपेयर करें मरकरी से, उससे भी कम इसका रोटेशन ड्यूरेशन ऑफ उससे भी ज़्यादा इसका ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन है। मतलब कि अपने एक्सिस पर ये मूव करने में कितना समय लगाती है अर्थ के हिसाब से? 116 दिन 18 घंटे, ठीक है। 116 दिन 18 घंटे। ये भी किसकी वजह से? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। और ड्यूरेशन ऑफ रिवोल्यूशन मतलब सन के चारों ओर कितने दिन में लगा लेती है? तो वो 225 डेज में। और प्लैनेट कैसा है? टेरेस्ट्रियल है, मतलब ये इसका सरफेस कैसा है? रॉकी है, मतलब ज़मीन है इस पर। नंबर ऑफ मून्स की बात करें 0। तो 2 ऐसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं जिनके पास मून नहीं है, ठीक है। तो मरकरी एंड वीनस,
दो ऐसे हैं जिनके पास में मून, कोई भी मून इनके पास नहीं है। नंबर ऑफ अगर स्पेस क्राफ्ट की बात करें तो कौन कौन सा विजिट, तो बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट विजिट कर चुके हैं, अबाउट 40+। लेकिन उनमें से कुछ हैं, जैसे मैरिनर 2। तो मैरिनर 2 फर्स्ट एक तरह से स्पेस क्राफ्ट था जो वीनस या किसी भी प्लेनेट पर लैंड किया था, और वो भी लैंड कराया था नासा ने दिसंबर 14 1962 में। ठीक है, तो पहला ये एक तरह से अर्थ से कोई भी स्पेस क्राफ्ट यहाँ पर ही गया था, वीनस पे विजिट किया था, मैरिनर 2। इसके बाद मैरिनर 5, मैरिनर 10, पायनियर वीनस 1, पायनियर वीनस 2, और मैगलन एक ऑर्बिटर है। तो ये जनरली किसके हैं, नासा के हैं। ठीक है, ये नासा के मिशन थे। इसके अलावा सोवियत यूनियन के बहुत सारे मिशन जा हो चुके हैं, वेरेना 5, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मिशन इनके वेरेना हो चुके हैं। ठीक है, इन फ्यूचर आगे भी कई सारी कंट्रीज अपना अचीव करेंगी वहाँ पर। स्पेशलिटी की बात करें तो वीनस को ट्विन ऑफ द अर्थ, मतलब कि इसकी अर्थ की सिस्टर भी कहा जाता है एक तरह से। इस अर्थ की सिस्टर भी कहा जाता है। मरकरी, ध्यान रखना कि मरकरी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, गर्म है, लेकिन सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म प्लैनेट की बात करें तो वो कौन सा है, वीनस है। और रात में सबसे चमकता हुआ अगर जो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है वो भी क्या है, वीनस है। ठीक है, वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई। और इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी थिक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और इनमें जो क्लाउड्स हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं। तो ये थोड़ा सा इसकी स्पेशलिटी हो गई। थर्ड हमारा खुद का प्लैनेट अर्थ। ठीक है, अर्थ ये इस तरह से दिखाई पड़ती है, और इसके बारे में आई होप सभी को हर चीज़ पता होगा। सन से डिस्टेंस की बात करें तो 150 मिलियन किलोमीटर। डायरेक्शन इसका वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मतलब कि सन कहाँ राइज होता है, ईस्ट में सन राइज होगा और सेट होगा वेस्ट में। ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन की बात करें तो मतलब अपने एक्सिस पर ये कितने समय में अपने एक्सिस पर चक्कर लगा, तो सॉरी मूव कर लेती है अपने एक्सिस पर, वो 24 आवर्स में। और ड्यूरेशन ऑफ रिवोल्यूशन की अगर बात करें तो वह 365 डेज 6 आवर और 9 मिनट। ठीक है, इतने लग जाते हैं, इतना समय लग जाता है अर्थ को सन के चारों ओर घूमने में। ध्यान रखना कि रोटेशन क्या है, अपनी एक्सिस पर घूमना प्लैनेट का, और रिवोल्यूशन सन के चारों ओर घूमना। ओके, और टाइप ऑफ या प्लैनेट किस टाइप का है, तो ये भी टेरेस्ट्रियल है, सबको पता है। यहाँ पर ज़मीन है, उस पर हम लोग रहते हैं। और ओशियानिक फ्लोर भी एक तरह से वो ज़मीन को ही कंसिडर करेंगे कि उस पर केवल सिर्फ वाटर भरा हुआ है। नंबर ऑफ जो मून्स हैं या सैटेलाइट हैं वो सिर्फ कितने हैं, एक ही है, जिसका नाम हम लोग मून ही रख दिए हैं। ठीक है, स्पेशलिटी की बात करें तो अभी तक का सिर्फ पता जो जितने भी प्लैनेट हैं उन पर सिर्फ अकेला एक प्लैनेट है जिस पर लाइफ सपोर्ट करती है। ठीक है, हम लोग काफ़ी लकी हैं कि अर्थ पर, बाकी और कहीं होते तो आई होप पता नहीं कहाँ होते। लेकिन अभी तक जितने प्लेनेट पता हैं उसमें सिर्फ अर्थ ही है जिस पे लाइफ सपोर्ट करती है। आगे खूब डिस्कवरी चल रही है, जहाँ भी मिलता है देखा जाएगा। इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स हैं जो क्या करते हैं कि हमारे अर्थ के ग्राउंड जब हीट होती है तो उससे IR मतलब इंफ्रारेड जो रेज़ हैं वो एमिट होके एटमॉस्फेयर में जाती हैं, और वहाँ से फिर से वो रिफ्लेक्ट होके फिर से ग्राउंड पर वापस आ जाती हैं, और या फिर कुछ पार्ट उसमें एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे हमारी अर्थ क्या है, सफिशिएंटली वार्म रहती है। मतलब जितनी हमें हीट की ज़रूरत चाहिए सर्वाइव करने के लिए उतना वो इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसलिए लाइफ यहाँ पर सपोर्ट करती है। और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये हमें एक तरह से जो मेटेरॉइड्स हैं आ रहे हैं बाहर से,
उनसे प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो लगातार यहाँ पर हजारों मेटेराइट्स लगा, अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ना हो तो उस पर काउंटर करते रहें, गिरते रहें। ठीक है, अब मेटेरॉइड आ गया है तो कई सारे टर्म्स हैं जिन पे काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उनको समझना है पहले। तो एक तो होता है एस्टेरॉयड, ठीक है, एस्टेरॉयड। दूसरा टर्म है मेटेरॉयड। तीसरा होता है मिटियोर, और एक है मिटियोराइट। मिटियोराइट्स, ठीक है, एस्टेरॉयड्स, मिटियोरॉइड्स, मिटियोर्स और मिटियोराइट्स, ये चारों अलग अलग ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, एस्टेरॉयड्स, मिटियोराइट्स, मिटियोर और मिटियोराइट्स। तो जैसे अर्थ का वहाँ पर देखा, पूरा पूरा सोलर सिस्टम देखें, जैसे यहाँ पर ये सन है, ठीक है, सन है। तो सन के यहाँ पर जस्ट बाद ये मरकरी की ऑर्बिट है, ये वीनस की ऑर्बिट है, ये अर्थ की ऑर्बिट है, ये मार्स की ऑर्बिट है, और ये जुपिटर की ऑर्बिट है। ठीक है, ये मार्स की ऑर्बिट है और ये जुपिटर की ऑर्बिट है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है। इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। इस बेल्ट को बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। तो एस्टेरॉयड्स बेल्ट यहाँ पर जनरली क्या है? ये एक सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो छोटे से लेकर बड़े साइज के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्लैनेट या ड्वार्फ प्लैनेट के साइज के नहीं, उससे छोटे होते हैं जनरली। ऐसे छोटे पार्ट से लेकर ये बड़े एक रॉकी बॉडीज होते हैं, राइट। तो ये होते हैं मतलब अब एस्टेरॉयड। तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट में यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट पाए जाएंगे हम उनको बेसिकली क्या बोलेंगे? एस्टेरॉयड। क्लियर? ओके, ये तो हो गया एस्टेरॉयड। तो जो वहाँ पे बेल्ट में पाए जा रहे हैं जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एस्टेरॉयड। और एस्टेरॉयड में ही मतलब जो बड़े ऑब्जेक्ट होंगे उनको एस्टेरॉयड बोलेंगे। लेकिन जो छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटियोरॉयड बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो एस्टेरॉयड्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? मेटेरॉयड बोलेंगे। और यही मेटेरॉयड जैसे जब क्या करेंगे, ये अर्थ की ऑर्बिट में, ठीक है, अर्थ है और अर्थ के ऑर्बिट में यही मेटेरॉयड क्या करेंगे? ये आने लगेंगे। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने पर ये क्या होंगी? ये बर्न हो जाते हैं। जब बर्न हो जाते हैं तो इनमें क्या होती है? एक जलते हुए तारे की तरह दिखाई पड़ते हैं कि ये जलता हुआ तारा आ रहा है, टूटा हुआ तारा आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? जनरली मेटियोर्स होते हैं। अब यही मेटियोर क्या करेगा? अगर अर्थ के अंदर एंटर कर गया, ठीक है, यही मेटियोर अगर अर्थ के अंदर एंटर कर गया मतलब जलने से जितना बच गया और अर्थ पर आकर गिर गया, तो जो भी स्टोन का पीस या रॉक का पीस अर्थ पर आकर गिर जाता है, वो बचता है, उसको हम बोलते हैं मेटियोराइट्स। आई होप पूरा क्लियर। एक बार फिर से बता रहे, मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट पाई जाती है उसमें बहुत सारे एस्टेरॉयड्स रहते हैं, वो उसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। वो छोटे पार्ट से लेकर बड़े पार्ट तक हो सकते हैं। तो बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जनरली उनको एस्टेरॉयड ही बोलते हैं, और जो छोटे एस्टेरॉयड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेटियोरॉयड्स बोलते हैं। अब वही मेटेरॉयड्स अगर अर्थ की तरफ या फिर किसी भी प्लेनेट की तरफ उसकी ग्रेविटेशन पुल से अगर खींचता हुआ चला जाता है, तो उसके एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले ड्यू टू फ्रिक्शन वो क्या होता है? फिर जल जाता है, जलने लगता है, मैक्सिमम पार्ट उसका जलने लगता है। अब उस टाइम पर हम उसको क्या बोलते हैं? जब जल रहा है या जो जैसे टूटता हुआ तारा जैसे दिखाई पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीटियोर्स। और वही मीटियोर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्लेनेट की, तो अर्थ के अंदर जैसे एंटर कर गया और अर्थ के अंदर जितना भी वो पीस बचा होगा, छोटे भी साइज का हो सकता है, वो बड़े भी साइज का हो सकता है, जितना भी बचा होगा अर्थ पर पड़ा रहेगा उसको हम बोलेंगे मीटियोराइड्स। ठीक है, तो आई होप एस्टेरॉयड्स, मीटियोराइड्स, मीटियोर और मीटियोराइट ये चारों चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई। इसके अलावा अर्थ की जो लाइफ सपोर्ट करने की जो एक और भी ताकत है इसमें, ठीक है, और एक और जो पार्ट है इसको फिनोमिनन है, इसको हम और लोग डिस्कस करते हैं।
तो अर्थ के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिससे यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहा है। अर्थ की एक तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब सोलर विंड क्या है, इस तरफ से जब सोलर विंड्स आ रही हैं तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करता है, इसको एक तरह से ये रिपेल कर देता है। अब ये रिपेल कर देता है तो पूरी जो सोलर विंड का रेडिएशन है वो हमारे अर्थ में एंटर नहीं कर पाता, हमारे अर्थ में एंटर नहीं कर पाता। और कुछ जो बचा हुआ पार्ट है वो इस साइड से आके थोड़ा सा रेडिएशन वो अंदर चला आता है। तो एक तरह से ये प्रोटेक्शन है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यही मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो सोलर विंड्स हैं वो डायरेक्टली एंटर कर जाएं और हमारे प्लैनेट को वीनस, मार्स, मरकरी इन सब की तरह से पूरी तरह से एक तरह से ख़त्म कर सकती हैं। ठीक है, तो ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे लिए काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें एक तरह से शील्ड प्रोवाइड कराती है जिससे सोलर विंड से बचा जा सकता है। ठीक है, तो अर्थ की ये थोड़ी सी बारे में हो गया डिस्कशन। इसको डीप में अर्थ को इसलिए ले गए, थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट जो प्लेनेट है वो है मार्स। तो मार्स का सन से डिस्टेंस कितना है, 228 मिलियन किलोमीटर। ओके, रेड कलर का ये दिखाई पड़ता है, रेड कलर का ये दिखाई पड़ता है, ध्यान रखना। और डायरेक्शन की बात करें यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की, तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये चीज़ ध्यान रखना, ब्लू प्लैनेट। ओके, मार्स पे आप आते हैं। इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। सन के जैसे अर्थ मूव करता है, रोटेट करता है अपने एक्सिस पर, उस तरह ये भी रोटेट करता है। इसका डायरेक्शन ऑफ जो ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन की बात करें तो अर्थ के हिसाब से 1 दिन और 37 मिनट लगभग एक मतलब समय बराबर ही लगता है इसके रोटेशन। ठीक है, तो लेकिन इसका जो ड्यूरेशन ऑफ रिवोल्यूशन है लगभग डबल है। ड्यूरेशन ऑफ जो रिवोल्यूशन है लगभग डबल तो नहीं बोलेंगे, लगभग 1.8 टाइम्स है अर्थ के रिवोल्यूशन में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लगभग 2 साल होंगे तो वहाँ पर मार्स पर 1 साल होगा। ओके, तो ये हो गया इसका ड्यूरेशन ऑफ रिवोल्यूशन। प्लेनेट की टाइप की बात करें तो जैसे हमने बताया कि जो मार्स तक है वो पूरा टेरेस्ट्रियल है। इसके 2 मून हैं, 2 मून है, फोबोस एंड डीमोस। फोबोस एंड डीमोस, ये नाम याद रखना। अगर मार्स बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, पहली बात तो मार्स 3 है। मार्स पर सबसे पहले किसने एक तरह से जो सोवियत यूनियन उस टाइम पर थी, सोवियत यूनियन, ये 1971 में सबसे पहले वो विजिट कर लिए थे। उनका मिशन था मार्स 3। उसके बाद में नासा के बहुत सारे मिशन आए, विकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, पाथ फाइंडर, ये सब चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछे गए स्पेस क्राफ्ट या मिशन किसका था, तो मार्स 3 जो था वो सोवियत यूनियन का था और सबसे पहला था मार्स पर मिशन 1971 में। उसके बाद में विकिंग 1 एंड 2, पाथ फाइंडर, फिनिक्स, क्यूरियोसिटी, इनसाइड, ये सब किसके हैं, ये नासा के हैं, ये नासा के हैं। और तियानवेन फर्स्ट, ध्यान रखना, तियानवेन फर्स्ट ये चाइना का पहला मिशन है जो इसी साल मतलब 2021 में, फरवरी 21 में ये वहाँ पर सक्सेसफुली उसके ऑर्बिट में एंटर कर गया था। ओके, और इंडिया का एक मिशन है, उसको बोलते हैं मॉम। ठीक है, इंडिया का भी एक मिशन है, वो उसको बोलते हैं मॉम। वो ऑर्बिटर वो उसको भेजे हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो वो भी सक्सेसफुली हो गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इंडिया का मिशन और वो मेन जो जिसके मिशन है, पहला किसका मिशन था, ये सब। स्पेशलिटी की बात करें मार्स की तो इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। और रेड प्लैनेट बेसिकली बोलते क्यों हैं, क्योंकि उसके सरफेस पर आयरन के एक तरह से रस्टिंग की तरह होता है, तो आयरन वैसे भी रस्ट हो जाता है तो वो रेड कलर दिखाई पड़ता है, उस वजह से उसका वो प्लैनेट कैसा है, रेड है मार्स में भी अर्थ की तरह सीजन्स होते हैं, पोलर आइस कैप है, वॉल्केनोज हैं, कैनियंस बनते हैं, वेदर भी है। कैनियंस भी अब एक्सप्लेन करने का तो है मन, लेकिन वीडियो
लेंदी थोड़ा चला जाता है। तो कैनियंस बेसिकली वो होते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पर ये रॉक है और धीरे धीरे जब पानी बहने लगता है तो काफ़ी समय बाद, मिलियन ईयर्स बाद, वो क्या होता है कि इस जगह एक गड्ढा टाइप हो जाता है। तो देखा होगा कि इससे बहुत बड़े बड़े रॉक होते हैं, उसके बीच में छोटी सी नदी होती है, छोटी सी नदी है, वो इसके ऊपर खूब बड़े बड़े रॉक होते हैं। तो वो जो नदी बनती है वो या फिर कट जाता है पूरा पार्ट वाटर से, तो उसको बोलते हैं कैनियंस। वेदर, ये सारी चीज़ें मार्स में अर्थ की तरह ही होती हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर लाइफ सर्वाइव शायद पहले करती रही हो, अभी तो नहीं है। मार्स में एक एक्टिव एटमॉस्फेयर तो है, लेकिन उसका जो सरफेस है प्लैनेट का वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव एटमॉस्फेयर है लेकिन सरफेस जो है प्लैनेट का वो एक्टिव नहीं है। और वहाँ के जो वॉल्केनोज भी हैं, वॉल्केनोज भी एक पूरी तरह से क्या हैं, डेड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मार्स के बारे में था। फिफ्थ प्लैनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है, ओके। ये इस तरह से दिखाई पड़ता है। इसका डिस्टेंस अगर सन से देखें तो मार्स का डबल से भी ज़्यादा है, 778 मिलियन किलोमीटर। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट ही है। और इसका काफ़ी जो रोटेशन है काफ़ी तेज होता है। अर्थ के हिसाब से 9 और 56 मिनट में ही ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर लेता है। और ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन है 12 ईयर, ठीक है। अर्थ के हिसाब से 12 ईयर, क्योंकि इसका ऑर्बिट काफ़ी बड़ी है। प्लैनेट की बात करें तो जोवियन प्लैनेट है, क्योंकि मोस्टली जो किससे बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं, ठीक है। मोस्टली गैसेस से बने होते हैं, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ गैसेस नहीं होते। अगर इसके कोर की बात करें तो कोर जनरली क्या है इसका, अर्थ के साइज का, मे बी अर्थ के साइज का सरफेस हो सकता है। उसके बाहर फिर जो इतना होगा ये गैसेज होंगी, वो डेंस गैसेज यहाँ पर पूरी भरी हुई हैं, ठीक है। तो मोस्टली गैस से बनी है, उनको हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। नंबर ऑफ मून्स की बात करें तो 79 मून्स हैं, 79 मून्स हैं, जिनमें से 53 मून्स हमें पता है, नोन है। और उनमें से जो 26 हैं, ठीक है, 26 ये प्रोविजनल है, ठीक है। 26 प्रोविजनल मतलब कि अभी इन पर सिर्फ एक तरह से अनुमान लगाया गया है, पूरी तरह से भी पता उनके बारे में नहीं है, सही जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ अनुमान है। और इनके मिशन इनकी बात करें कौन कौन से हैं मेन मून्स, तो यूरोपा, गैनीमेड, आयो, कैलिस्टो। इनमें सबसे बड़ा जो मून है वो है गैनीमेड। और ध्यान रखना गैनीमेड सोलर सिस्टम का भी सबसे लार्जेस्ट मून है, ठीक है। लार्जेस्ट ये नेचुरल सैटेलाइट है, और ये लगभग मरकरी से भी बड़ी है। जो मरकरी का साइज है तो मरकरी से भी ये बड़ी है, ठीक है। तो गैनीमेड, तो पहली बात तो मून का नाम याद रखना, यूरोपा, गैनीमेड, आईओ, कैलिस्टो, ये सब किसके मून हैं, जुपिटर के हैं। और जिनमें से गैनीमेड सबसे लार्जेस्ट मून है, और ये जो मरकरी प्लैनेट है इससे भी ये बड़ा है। और भी कई सारे मून हैं, टोटल मून याद रखना और कौन कौन से मून के यहाँ पर नेम। और इसके बात करें हम कौन कौन से मिशंस हैं जो इस पे, या फिर कौन कौन से मिशन हैं जो कामयाब हुए हैं, तो पायनियर 10 एंड 11, वोयेगर 1st एंड 2nd, कैसिनी, न्यू हॉरिजॉन, जूनो। तो ये कुछ मिशंस हैं जो इस पर चलाए गए हैं और कामयाब भी हुए। इसकी स्पेशलिटी की बात करें तो ये बिगेस्ट प्लैनेट है, और इसका ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा है। और ग्रेविटेशन फोर्स इतने ज़्यादा है कि बहुत सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इसके चारों ओर मूव करती हैं। तो एक तरह से एक मिनिएचर सोलर सिस्टम भी बनाता है, ठीक है। एक तरह से ये मिनिएचर सोलर सिस्टम भी बनाता है जुपिटर, ठीक है, अपने ये जाइंट साइज की वजह से। और इसका ग्रेविटेशन पुल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसका कंपोजिशन की बात करें तो ऑलमोस्ट जो स्टार्स होते हैं, स्टार के कंपोजिशन के हिसाब से भी इसमें गैसेस होती हैं। इनमें भी रिंग्स पाए जाते हैं, ध्यान रखना कि रिंग्स सिर्फ सैटर्न में दिखाई पड़ता है, बाकी रिंग्स इसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन इतने फेंट होते हैं कि वो उनको सही से देखा नहीं जा सकता, इसलिए वो पर एकदम सही से या पूरी तरह से साफ साफ दिखाई नहीं पड़ते। नेक्स्ट जो है वो है सैटर्न,
ठीक है, सैटर्न ये दिखाई पड़ रहा है। इसमें तो रिंग साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। डिस्टेंस अगर सन से देखें तो जितना सन से जुपिटर का है उससे लगभग डबल है सन का और सैटर्न का डिस्टेंस, 1433 मिलियन किलोमीटर। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपने एक्सिस पर ये वेस्ट टू ईस्ट ही डायरेक्ट रोटेट करता है। और कितना समय लगता है अपने एक्सिस पर मूव करने में, तो अर्थ के हिसाब से 10 आवर 24 मिनट। ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन की बात करें तो अर्थ के हिसाब से 29 ईयर। प्लैनेट के टाइप की बात करें तो जुपिटर प्लैनेट है, मतलब कि ये भी मोस्टली किससे बना है, ये मोस्टली गैसेस से मिलकर बना हुआ है। और गैसेस में भी जनरली हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस से मिलकर बना हुआ है। नंबर ऑफ मून्स इसमें हाईएस्ट है। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा मून है, तो वो है सैटर्न। और टोटल कितने हैं, 82 में 53 नोन है और 29 प्रोविजनल है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि 53 नोन है मतलब पता है, और 29 प्रोविजनल है। और मून की बात करें तो कौन कौन से हैं, टाइटन है, ओके, एसिडेडस है, मिमास, डियोन, टिथाइस, रिया और इपीमीथियस, ठीक है। तो ये कुछ मून है। नेम इसलिए इनको कुछ बता रहे हैं कि कभी कभी पूछ लेगा कि ये किसका नेचुरल सैटेलाइट है। और इसमें सबसे लार्जेस्ट जो है वो है टाइटन, ध्यान रखना, टाइटन। और टाइटन सेकंड लार्जेस्ट है पूरे सोलर सिस्टम का। और सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, टाइटन। तो ध्यान रखना, टाइटन हो गया, इसिडेडस है, मिमास है, डियोन है, टिथाइस है, रिया और इपीमीथियस। ये सब किसके मून है, सैटर्न की। बात करें कौन कौन से यहाँ पर मिशंस इस पर हैं, कौन कौन से स्पेसक्राफ्ट विजिट कर चुके हैं। पायनियर 11, कैसिनी, वोयेगर फर्स्ट एंड सेकंड। तो वोयेगर फर्स्ट एंड सेकंड जुपिटर भी कर चुका है विजिट, और इस पर भी। स्पेशलिटी की बात करें तो इस पर कई सारे छोटे छोटे रिंगलेट्स पाए जाते हैं जो आराम से देखे जा सकते हैं। एक द चंक ऑफ आइस एंड रॉक, ठीक है, ओके। सेवेंथ जो मून है वो है सेवेंथ जो प्लेनेट है वो है यूरेनस। यूरेनस इस तरह से ये दिखाई पड़ता है। और इसका जो डिस्टेंस है वो सैटर्न के और सन का जो डिस्टेंस है उससे लगभग डबल, 2872 मिलियन किलोमीटर। इसका डायरेक्शन भी उल्टा है। वीनस और यूरेनस ऐसे हैं, उनका लगभग उल्टा है। लेकिन स्टडी में आया है कि इनका वेस्ट टू ईस्ट ही ओरिजिनली होता है, लेकिन ये प्लैनेट उल्टे हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए नहीं, लेकिन जो अभी तक का है जो रिटन नॉलेज है उसके हिसाब से ईस्ट टू वेस्ट ही डायरेक्शन है, ठीक है, रोटेशन का। और रोटेशन ये अपने एक्सिस पर कितने अर्थ के हिसाब से 17 घंटे और 14 मिनट में ये अब कंप्लीट करता है अपना एक रोटेशन। और रिवोल्यूशन मतलब सन के चारों ओर ये कितना समय लगाता है, वो 84 ईयर्स, अर्थ के हिसाब से 84 ईयर लगाता है ये सन के चारों ओर मूव करने में। ये भी प्लैनेट क्या है, जुपिटर प्लैनेट है, मतलब मोस्टली किससे बना है, मोस्टली गैसेस से मिलकर बना है, ठीक है। नंबर ऑफ मून्स की बात करें तो नंबर ऑफ मून्स टोटल 27 है, सभी नोन है, पता है इनके बारे में। कुछ मून्स के नाम एरियल, मिरांडा, टाइटेनिया, ओबेरॉन, ओके, और अम्ब्रियल। तो ये कुछ इसके मून है। और इनमें सबसे जो बड़ा मून है वो है टाइटेनिया और ओबेरॉन। लगभग इनकी साइज दोनों की सेम ही है। ध्यान रखना, टाइटन जो है वो सैटर्न का है, और टाइटेनिया किसका मून है, वो है यूरेनस का, ठीक है। और भी इनके नाम याद रखना, जो एरियल है, मिरांडा है, ओबेरॉन है, अम्ब्रियल है। तो इससे क्वेश्चंस कभी कभी बन सकता है। और स्पेस क्राफ्ट की बात करें कौन विजिट कर चुका है, तो वोयेगर 2। स्पेशलिटी देखा जाए तो इसका जो पूरा पूरा जो प्लेनेट है वो वाटर से, मीथेन से और अमोनिया फ्लूइड से मिलकर बना होता है। और इसका जो कलर ब्लू दिखाई पड़ता है वो मीथेन की वजह से ब्लू दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में थोड़ा सा यूरेनस के बारे में।
लास्ट जो आज का है टॉपिक और प्लेनेट भी, वो है नेपच्यून। ठीक है, तो नेपच्यून इस तरह से दिखाई पड़ता है। नेपच्यून भी जितना सन से यूरेनस का डिस्टेंस है उससे लगभग डबल, पूरा नहीं लेकिन लगभग डबल डिस्टेंस है सन से नेपच्यून का। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की बात करें, अपने एक्सिस पर ये वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करता है। अर्थ के हिसाब से कितना समय लगता है, तो 16 आवर मतलब 16 घंटे 6 मिनट लगते हैं। और रिवोल्यूशन का मतलब सन के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है इसको, 165 ईयर, 165 साल पूरे अर्थ के हिसाब से। और प्लैनेट के टाइप कौन सा है, तो जोवियन प्लैनेट है, मतलब ये भी मोस्टली किससे मिलकर बना है, गैसेस से। ठीक है, मोस्टली गैसेस से मिलकर बना है। और इसके जो नंबर ऑफ मून्स हैं वो टोटल 14 है, सभी पता हैं। तो ट्राइटन है, प्रोटियस है, नेरीड है, डेस्पिना है और हेलिमेड है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इसके मून हैं और इसमें सबसे बड़ा है ट्राइटन। ठीक है, ध्यान रखना, टाइटन किसका है, सैटर्न का। ओके, टाइटेनिया किसका है, यूरेनस का। ट्राइटन किसका है, नेपच्यून का। और ओके, और ध्यान रखना कि इसमें नेपच्यून में सबसे बड़ा मून कौन सा है, वो है ट्राइटन। मून की हम यहाँ बात करें, नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर एग्जाम में नेचुरल सैटेलाइट आता है तो उसको नेचुरल सैटेलाइट के हिसाब से वही होगा जो मून के बारे में मून के बारे में जो जानकारी है वही नेचुरल सैटेलाइट वाले में रखना। ओके, तो कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, और विजिट कौन सा कर चुका है ये इसमें स्पेसक्राफ्ट, तो वो है वोयेजर 2। स्पेशलिटी की बात करें तो ये भी यूरेनस की तरह ही इसका कंपोजिशन होता है। ये इसमें वाटर, अमोनिया और मीथेन से बना है। और इसका भी जो ब्लू कलर है वो दिखाई पड़ता है मीथेन की वजह से। नेपच्यून में भी 6 रिंग्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, नेपच्यून में भी 6 रिंग्स होते हैं, लेकिन इतने फेंट होते हैं कि इनको हम हार्डली देख सकते हैं या बहुत ही मुश्किल से देख सकते हैं। अब एक स्टडी में आया है, एक स्टडी में कि जितने भी जोवियन प्लैनेट हैं, वो चाहे जुपिटर हो, सैटर्न हो, यूरेनस हो या नेपच्यून हो, सभी में रिंग्स होते हैं, बट सिर्फ दिखाई किस में पड़ता है, वो सैटर्न में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये था बेसिक नॉलेज। वीडियो थोड़ा लेंदी इसलिए हो जाता है कि कुछ जानकारियाँ हैं जिनको हम स्किप नहीं कर सकते, और पढ़ने भी बैठोगे तो इसको समझने में या फिर पूरा पढ़ने में टाइम तो लगेगा ही। तो जितना शॉर्ट हो सकता था उतना शॉर्ट हम लेकर चले कि जानकारी भी मिस ना हो और कम से कम समय में हम इसको कर सकें। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना और दोस्तों साथ शेयर कर देना, और इसी तरह की वीडियो चैनल पर आते रहेंगे तो वीडियो के अपडेट्स आपको टाइमली मिल जाएं, इसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।